अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू द डे 2 ऑफ माय ईद। सो गाइस मैं अभी सो के उठी थी और मेरी ये रूटीन होती है, मैं जब उठती हूँ ना उठते साथ में चाय पीती हूँ एंड मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ, साथ ही साथ मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ। इस दफ़ा पता ही नहीं चला ईद आई गई। मेरी तो ये ज़िंदगी की ना सबसे बोरिंग ईद थी जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। ना मैं घूमने गई, ना मैंने कपड़े पहने। यार मैंने ईद के कपड़े तक नहीं पहने, मैं तैयार भी नहीं हुई, मेरी चीज़ें वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं। एंड मैंने ईद की तैयारी इतने शौक से की थी, मैंने हर चीज़ मैचिंग ये वो ऐसे वैसे हर चीज़ ली थी, जेब में पैसे भी थे, सारा कुछ था। बट एक जो होती है ना, जो सेटिस्फेक्शन होती है, जो घूमने का मज़ा आता है, जो घूमने का दिल करता है, वो नहीं था। इधर मैं व्लॉग एडिट कर रही थी और इधर ये मेरा बेटा, ये मेरी औलाद है। मुझे ये ना सबसे बढ़ के, इंसानों से बढ़ के मुझे मेरी औलाद है। ये रो रहा था, मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा चुप करवाती हूँ, इसको सुला देती हूँ। ये सो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने नाश्ता नहीं किया था, पहले मैं घर की सफाइयों में लग गई थी। वैसे भी मुझे साफ सुथरा घर पसंद है, लेकिन जब मैंने सफाइयाँ करती ही मैं हूँ मेरे घर में। अगर मैं घर हूँ तो जब तक मेरी सफाइयाँ ना हो जाए ना, मुझे एक बेजारियत सी होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने का मज़ा नहीं आता। तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है, मैं उठी हूँ तो मैं सबसे पहले अपना काम खत्म करूँ। जी तो आज दूसरा दिन था एंड मैंने सोचा कि यार चलो थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज आने लगे थे इंस्टाग्राम पे मेरी दोस्तों की तरफ से कि तुम तैयार क्यों नहीं हुई। फिर वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे अगर आप रिलेशन में हैं या जो भी हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं या कुछ भी, आप तैयार नहीं होते, आप स्टेटस नहीं लगाते, तो वो ना खुद से बहुत सारी चीज़ें जम करने लग जाती हैं कि यार लड़ाई हुई होगी, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आई गॉट रेडी। ये मैंने जो कपड़े सिलवाए थे, मैंने अपने ऑफिस के लिए सिलवाए थे, क्योंकि भाई डेली वेयर्स में मुझे बहुत ज़रूरत पड़ते हैं मेरे कपड़े। फिर मैंने इनके अंदर शूट करवा लिया ताकि मैं लोगों को इस चीज़ का यकीन दिला सकूं कि भाई मैं ठीक ठाक जिंदा सलामत हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। सो गाइस दिस इज़ माय फाइनल लुक। एंड आजकल ना मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं न्यूड शेड्स में जाऊँ। मैं ज़रा सा भी बोल्ड की तरफ जा ही नहीं रही। मेरा दिल करता है जितना लाइटेस्ट शेड हो मैं उतना लगाऊं। एंड ये मिनिमल सा था जितना मैं तैयार हो सकती थी, बट फिर भी था कि चलो भाई ईद हो गई, अब मेरी तरफ से सारों को ईद मुबारक। ईद तो सही मायने में इन लोगों ने मनाई थी। इन लोगों ने डे 1 का शूट भी करवाया था, डे 2 का शूट भी करवाया था। उनके जो फोटोग्राफर था वो था मैं। सोची मैं सारों के शूट्स एडिटिंग दे दिला के फारिग हो चुकी थी, अब आई थी मेरा अपना शूट करवाने की। तो मुझे लेने आए थे उसामा एंड हम जा रहे हैं कोहिस्तान इनके लिए शूट करवाने के लिए। मेरे जितने भी शूट्स होते हैं सारे उसामा ही करते हैं, क्योंकि मुझे उसामा के अलावा किसी का भी शूट पसंद नहीं आता। हम लोगों ने करवाया शूट, नाउ वी आर डन विद द शूट। है मैंने दिन का खाना नहीं खाया था, मुझे लगी हुई थी शदीद भूख, तो मैंने कहा चलो कुछ खा पी लेते हैं। मेरा दिल तो देसी खाने का था, लेकिन देसी ऑप्शंस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे, तो हम लोग चीज़ेस चले गए। चीज़ेस में इतनी ज़्यादा रश थी कि हम लोगों ने जो सोसाइटी के अंदर मॉडल टाउन के अंदर बैरियर के अंदर जाके गाड़ी पार्क की थी। एंड मुझे तो लग रहा था कि अगर हम लोग जाएंगे तो हमें अंदर सिटिंग की भी जगह नहीं मिलने वाली, लेकिन लकली 2 टेबल्स खाली थी और हम लोग फटाफट जाके बैठ गए थे। हमने ऑर्डर किए थे इनके अरेबियन रोल, आई गेस, यस, मुझे नाम नहीं याद। मुझे इनको पता होता है मैं ये ऑर्डर करती हूँ, मैं जब भी जाती हूँ मुझे खुद ही सजेस्ट कर देता अपने खाने में, कहती हूँ हाँ मैंने ये खाने। साथ में हमारा मोस्ट फेवरेट पास्ता। आफ्टर दैट हम लोग घर वापस चले गए थे, हम अपने घर चले गए थे, मैं अपने घर आ गई थी। वैसे तो मैं चीट डे करना चाह रही थी, लेकिन चलो जी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो जाके फेस वॉश कर लेती हूँ, अच्छे तरीके से क्लिनजिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी स्किन केयर कर ली थी। गाइस ये रिजा का फेस वॉश है, ये इतना अच्छा है ना कि अगर आप इससे फेस वॉश ही कर लेते हैं तो मैं कहती हूँ आपकी स्किन लश पश एवरग्रीन हो जाती है। उसके बाद मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से टॉवल ड्राई कर लिया। आजकल जो मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ वो हायरा का ये स्नेल एलिक्सियर सीरम है। उनके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी तक मुझे वैसे रिजल्ट्स इसके नहीं मिले जो मिलने चाहिए, लेकिन चलो कंसिस्टेंसी होती है हर चीज़ को, आप एकदम से यूज़ करते साथ उसके बारे में रिव्यू नहीं देते थे। तो इसको मैं 2-3 महीने यूज़ करूँगी, मैं देखूँगी इसके क्या रिजल्ट्स मेरी स्किन पे आते हैं। देन मैं यूज़ कर रही हूँ रिजा स्किन केयर का ही लिप बाम। ये टिंटेड लिप बाम है और ये आपकी लिप्स को इतना सॉफ्ट कर देता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। गाइस ये थी मेरी छोटी सी स्किन केयर और मेरा छोटा सा ईद डे 2 का व्लॉग। एंड अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।